क्या कभी आप इस तपती धूप में काम पे गए हो? मैं भी जा रही हूँ। आपका तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं रोज़ जाती हूँ, इस तपती कड़कती धूप में काम पे। सो हे एवरीवन वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स और मैं हूँ डॉक्टर गरिमा और मैं जा रही हूँ ओपीडी में, डिस्पेंसरी ओपीडी देखने के लिए इस कड़कती हुई धूप में। और क्या चीज़ हो सकती है, सोने पे सुहागा, लाइट भी चली गई है और मेरी ओपीडी में बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट आती है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों में आई वॉज लाइक कुकिंग, कोई भून रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा गर्मी निकलती है मेरे रूम से, बहुत ज़्यादा। बट एज अ नीट पीजी एस्पिरेंट मैं कहना चाहूँगी, ये कभी कभी लगता है कि शायद मैं पीछे रह गई हूँ। बहुत लोग छूट चुके हैं, दूर हो गए हैं, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ बुक्स लेके बैठी हुई हूँ और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ ओपीडी में। बट औरों को देखती हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहा है, किसी का माइलस्टोन क्रिएट कर रहा, कोई हो रहा है, माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं लोग, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई एंगेजमेंट कर रहा है। क्या मैं पीछे तो नहीं रह गई हूँ? बहुत बार ऐसा फील होता है। अगर अगर मैं अब नहीं पढ़ी और फिर से मेरा यही हाल हुआ तो फिर क्या होगा? क्या मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ें रिपीट करनी होंगी, फिर से सारी चीज़ें करनी होंगी? बहुत डर लगता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, खुद को ही कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल ही ऐसे डाउन फील होता है कि शायद हमारी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है हमारी लाइफ में, क्या हम सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे? कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी की शादी हो रही है और मैं सिर्फ रूम और ओपीडी के चक्कर लगा रही हूँ। सब लोग इंस्टा पे स्टोरीज़ डाल रहे हैं, लिविंग माय बेस्ट लाइफ, और मैं अपने नोट्स की स्टोरीज़ डाल रही हूँ। शाम को सनसेट देखने जा रहे हैं लोग, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, बीचेस पे जा रहे हैं। मैं सनसेट का टाइम कैलकुलेट करती हूँ, कितना सिलेबस और बचा है। कभी कभी लगता है ये सब छोड़ के मैं भी जी लूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर याद आता है यार, ड्रीम्स डिले नहीं होते, अगर अब नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब और पीछे हो जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स, हर चीज़ देखते हैं लोग कि डॉक्टर है तो इसके पास गाड़ी भी होगी, डॉक्टर है इसके पास खुद का घर होगा, डॉक्टर है तो इसके पास इतने पैसे होंगे, बट रियलिटी कुछ और होती है। और बाकी की बातें, बाकी की चीज़ें, बाकी के थॉट्स फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। और अब चल रहा है सीआईएसएफ का कोई वीक, तो आए हुए हैं सारे आर्मी ऑफिसर्स और ये इनका कुछ फंक्शन था तो उन्होंने समोसे सेंड किए हैं सबको, तो मैं वो खा रही हूँ। इनका ये था सीआईएसएफ यूनिट का। आज मैंने पहली बार किसी बच्चे को बोला कि थप्पड़ लगेंगे। पेशेंट आया था मेरे पास, आई एम ऑन पीरियड्स, और वो ही इज़ कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग माई चेयर लाइक दिस, और मुझे इरिटेशन हो रहा था और मेरे को पीरियड्स आए हुए हैं। मैंने बोल दिया, गुस्से में तो नहीं बोला, बोला तो प्यार से ही था। और उसके बाद उसने दोनों कान पकड़ के सॉरी बोले और मुझे इतना बुरा लग रहा कि मैंने क्यों बोला उसको ऐसा। बहुत क्यूट सा बच्चा था वो, बट मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग ब्लफ 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 करके निकल रही है, एंड मुझे कोई छेड़े इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो मेरे मुंह से निकल गया। प्यार से ही दिखा बट गुस्से में तो नहीं बोला मैंने। एंड देन छोटा सा बच्चा था वो, और उसने मुझे कान पकड़ के सॉरी बोला। आई एम फीलिंग वेरी बैड नाउ। कंट्रोल, लेट्स स्टडी। और मेरी क्लास चल रही है, साथ में सर भी डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रही हूँ। मीन्स सर कुछ याद करवा रहे थे ऐसे स्टेप्स करके। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ सर याद करवा रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। मैं पहुंच चुकी हूँ घर। मम्मी ने खुद से बनाए थे राइस पापड़ और मैं फिल करी हूँ नीट पीजी का एग्ज़ाम फॉर्म। सो मैं घर गई और इतना गंदा तूफान आया ना, लाइट चली गई थी और
इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था, तो मेरा भाई ऊपर आके सो गया छत पे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो सो रखा है और मैं उसको देख के एकदम से डर गई। हमारे साथ वाले घर में चल रही है कंस्ट्रक्शन और ये है मेरे पापा। ऐसा कभी हुआ है कि आप गए हो कहीं साइकिल पे, अगर आपने चलाई है तो, और साइकिल की चेन निकल जाए? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एंड फाइनली लाइट आ गई है और पूरी रात लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका था, कोई भी फ़ोन चार्ज नहीं है। एंड दैट्स माय मॉर्निंग फेस ये। और जो कुत्ते थे, मतलब जो मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे कुत्ते के बच्चे ज़रूर पैदा होते हैं उस जगह पे, और ये वही कुत्ते के बच्चे हैं। आई एम सॉरी ऐसे बोलते हुए, लेकिन मुझे कुत्तों को लड़ते हुए देख के बड़ा मज़ा आता है सच में। आप लोग भी देखते हो क्या कुत्तों को लड़ते हुए? और हुआ क्या था कि फॉर्म फिल करते हुए मेरी फ़ोटो की जगह मेरे भाई की फ़ोटो लग गई थी, और मम्मी ने आज बनाया था केक। थोड़ा-सा जल गया था बट टेस्टी बहुत था। और मम्मी ने साथ में बनाई थी आइसक्रीम, किस चीज़ की है गेस करके बताना। चलो मैं बता ही देती हूँ, मम्मी ने जमाई थी चीकू की आइसक्रीम। और मेरी कज़न आई हुई थी गुड़गाँव से विद फैमिली, सो बच्चे भी आए हुए थे, तो मैं, मेरी कज़न, मेरे भांजी दोनों और जीजू सब मिल के गए थे भद्रकाली मंदिर। एंड ही इज़ सो क्यूट, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अभी। क्या रारू? अरे भद्रकाली मंदिर। हाँ, भद्रकाली मंदिर आ रहे हैं हम। जब मैं लास्ट टाइम आई थी नवरात्र में, तब तो बिल्कुल न्यू न्यू सा था, और नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी और पता नहीं क्या-क्या टूटा हुआ मिलेगा मुझे यहाँ पे। एंड ही इज़ माय भांजा, ये क्यूट है ना? कितना क्यूट है, इसका गाल खींचने को बहुत मन करता है। ही इज़ 6 मंथ्स नाउ। एंड मुझे आ रखे थे पीरियड्स, तो मम्मी ने स्पेशली बोला था बाहर ही रहियो, अंदर मत जाइए, तो मैं अंदर नहीं गई थी। एंड प्लीज़ नज़र नहीं लगानी, ओके? और शायद यहाँ पे कि मतलब आस-पड़ोस में किसी की शादी थी, तो आए हुए थे लोग घड़ी-घड़ोली लेके, तो मैंने वो भी एन्जॉय किया। और उसके बाद हम लोग गए ब्रह्म सरोवर, इतना सुकून दे मतलब प्लेस है वो, शाम को तो इतना सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत सुकून मिलता है सच में। ओह शिव बाबा! मजे आ रहे हैं ना, रिलैक्सिंग हो रहा है। और इन्होंने बहुत एन्जॉय किया, देख के तो लग ही रहा होगा। ये और मैंने भी बहुत एन्जॉय किया। और पहली बार हम सब ने मिलके कार्ड्स खेले। मेरे भाई ने रमी खेलना सिखाया हम सबको, मम्मी, मैं और भाई खेल रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं गई आश्रम दादी रतन मोहिनी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लाइक 2025 में अब तक 4 महीने हो चुके हैं, अब मई स्टार्ट हुआ है, मैं नहीं गई थी एक बार भी। ऐसा मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि मैं आश्रम नहीं गई हूँ। सो मेरे को लगा कि आज मुझे जाना चाहिए। सो मैं गई, बहुत सुकून मिलता है यार वहाँ जाना जहाँ आप डेली जाते थे। एंड आई मिस दोज डेज। और फिर मैंने दादी को दी श्रद्धांजलि। बेसिकली दादी की 13वीं थी, और फिर हमने खाया भोग। और फिर हमारे घर में चल रहा है एज़ यू नो कंस्ट्रक्शन, तो मैं वो देखने के लिए गई थी कहाँ तक काम पहुँच गया है ये। और फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी ज़ूडियो। मैं आज तक ज़ूडियो नहीं गई हूँ, मैं पहली बार ज़ूडियो गई थी। और मैंने एक ड्रेस पसंद भी की थी, बट बिलिंग में इतनी लंबी लाइन थी और मेरे पास टाइम नहीं था, कैब का टाइम हो चुका था। तो मैं ड्रेस को ऐसे ही छोड़ के आ गई। मैं कनेक्ट कर देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, पिक मैंने ली थी। वो पहन के एक बॉडीकॉन ड्रेस थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, बट मैं नहीं ले पाई।
और फिर मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ कुछ खाने के लिए क्योंकि बस टाइम नहीं था। अब अगर खा लेती तो खा लेती, वरना मुश्किल था मेरा लंच करना। तो मैंने ये सब स्नैक्स वगैरह खाए थे एंड देन फिर मैं चल पड़ी वापस की ओर। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टा। बाय बाय, टेक केयर।